डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर रमजान अमजद। अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको वेलकम कहता हूं। आज मैं बड़ी ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी, इसको मुकम्मल देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है और जिनको कुछ ऐसी हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम शो हो रही होती हैं जिनको हम बाज़ औक़ात नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी तवज्जो करें और अपनी डाइट प्लान चेंज कर लें तो हम वो काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम शेयर करने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होते और ज़ख़म जल्दी ठीक ना होने की मैं आपको वजह बता दूँ। दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ज़ख़म ना ठीक होने की शुगर, डायबिटीज, मेलाइटिस हो सकती है कि अगर आपके ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं हो रहे तो फौरी तौर पे आपको अपना शुगर टेस्ट, डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर तो आपकी शुगर नॉर्मल है और इसके बावजूद आपके ज़ख़म ठीक नहीं हो रहे जल्दी, तो उसकी दूसरी जो रीज़न हो सकती है आपके बॉडी में जिंक की कमी हो सकती है। अच्छा, अब जिंक की कमी अगर है तो उसकी वजह से भी आपके बॉडी में होने वाले जो माइनर से कट हैं या वाउंड्स हैं या इस तरह के जो छोटे मोटे जख्म है तो वो जल्दी ठीक नहीं होते। तो अगर आप जिंक से भरपूर खुराक लेना शुरू कर दें तो आपकी ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। तो ये बताता चलूँ कि जिंक की कमी की वजह से ना सिर्फ जख्म देर से ठीक होते हैं बल्कि इसके साथ साथ आपके बाल भी रफ होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म में जिंक की मिकदार पूरी रहे तो उसके लिए मैं आपको खुराक बता देता हूँ, डाइट प्लान बता देता हूँ। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चने, जो वाइट चने होते हैं या ब्लैक चने होते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। इसके अलावा बादाम भी एक सोर्स है जिंक का। एप्पल फ्रूट्स के अंदर एक बड़ा सोर्स है जिंक का। टमाटर ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जिंक का। इसके अलावा जापानी फल ये भी एक जिंक का बहुत बड़ा सोर्स है। तो अगर ये चीज़ें आप अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल कर लेंगे तो आपके जिस्म में जो जिंक की कमी है वो पूरी हो जाएगी काफ़ी हद तक। इसी तरह बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग उनके चेहरे पे, उनके जिस्म पे येलोनेस आना शुरू हो जाती है, पीलापन आना शुरू हो जाता है। कॉमनली देखा गया है, बच्चों में तो ये बहुत कॉमन है। तो अगर स्किन पे रेडनेस नहीं है, हाथों पे, लिप्स पे ज़्यादा रेडनेस नहीं है, येलोनेस है, तो उसकी जो रीज़न है वो रीज़न आयरन की कमी हो सकती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। और आयरन की कमी की वजह से आपका HB डाउन हो सकते हैं। तो अगर आपने इसको कंफर्म करना है तो इसके लिए HB टेस्ट आप करवाएं। और अगर आपका HB डाउन है तो इट्स कंफर्म्ड यू हैव द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो आयरन की कमी को कवर अप करने के लिए आपके पास बहुत सारे फूड के सोर्सेज हैं। आप आयरन से भरपूर खुराक खाना शुरू कर दें। पालक एक आयरन से भरपूर खुराक है। इसके अलावा एप्पल आयरन से भरपूर खुराक है। इसके अलावा अगर आप इसको फर्दर आयरन को लेना चाह रहे हैं तो केला, बनाना। इसके अलावा आयरन आपको पुदीने से मिल सकता है। आयरन सब्ज़ पत्तों वाली खुराक के अंदर काफ़ी होता है। और इसके अलावा सरसों के अंदर आयरन आपको मिल सकता है। इसके अलावा अनार आजकल मार्केट में अवेलेबल है, रेड अनार, वहाँ से आपको आयरन मिल सकता है। तो ये खुराक अगर अपनी रोज़मर्रा रूटीन में आप शामिल कर लें तो इंशाल्लाह आपके जिस्म में आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। और आयरन की कमी की वजह से जो येलोनेस था स्किन के अंदर वो भी कवर अप हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे आपके जिस्म में HB का लेवल भी हाई हो जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है और नींद का ना आना। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि वो उनके अंदर नींद की डेफिशिएंसी देखी गई है, नींद की कमज़ोरी देखी गई है। नींद की कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह मैग्नीशियम की कमी होती है। अगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी है तो उसकी पहली सिम्टम ये है कि आपके जिस्म के अंदर जो नींद की कमी हो जाएगी और उसके पीछे आपको जो माइनर सी जो आहट या माइनर से शोर से
आपकी आंख खुल जाएगी और जल्दी आपको नींद नहीं आएगी। तो मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए आप जो मैग्नीशियम का एक बिग सोर्स है बनाना, केला। आजकल आपको पता है केले का मौसम भी है, आसानी से अवेलेबल है मार्केट में। आप केला खाएं, कोशिश करें कि इसके साथ दही, दही भी एक सोर्स है मैग्नीशियम का। खालस दूध आप पिए, और ये एक ऐसी सोर्सेज हैं जो नेचुरल सोर्सेज हैं और आपकी जो मैग्नीशियम की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम आपको देसी अंडे की जर्दी से मिल सकता है, तो वो भी एक सोर्स है। तो जो कोशिश करें ऐसी खुराक खाएं जो कि आपके जिस्म के मुताबिक एडजस्ट होती हो और आपको सूट करती हो। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डाइट से एलर्जी होती है, तो ऐसी फूड ना खाएं जिससे आपको एलर्जी हो। लेकिन जो चीज़ की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है उसको कवर करने के लिए कोशिश करें कि वो जो डेफिशिएंसी है वो फूड के थ्रू कवर करें। डिफरेंट केमिकल्स को, मेडिसिन को ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। इसी तरह एक और थायराइड के बड़े प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं फीमेल्स में, ख़ास तौर पे थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, ग्विटर होना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा बालों का रफ होना मैंने देखा है। तो ये जो बालों का रफ होना और थायराइड के जो प्रॉब्लम है ये आयोडीन की कमी की वजह से होते हैं। और आयोडीन आप कहाँ से ले सकते हैं? नमक, पिंक साल्ट जो नेचुरल साल्ट है, जो आपको मार्केट से आसानी से मिल सकता है, पिंक साल्ट, ये बिग सोर्स होता है आयोडीन का। और इसके अलावा अंडे, देसी अंडे, उसमें भी नेचुरली तौर पे आयोडीन मौजूद है। इसके अलावा जो ख़ास तौर पे सी फूड, समुद्री जो खुराक है जिसमें फ़िश है, इस तरह की जो डाइट है वो आप लोग अगर ले लें तो आपकी काफ़ी हद तक जो आयोडीन की कमी कवर अप हो सकती है। और आयोडीन की कमी अगर कवर अप हो जाती है तो आपको एक तो थायराइड के प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे, और दूसरे आपके बालों का जो रफनेस है, बालों में खुरदरापन है, लोगों को कहते हैं कि बाल बहुत रफ हो चुके हैं और टूट रहे हैं, उसकी उसकी ब्रांचेस बन रही हैं, और इसके अलावा उसमें खुरदरापन मौजूद है। तो इसकी बेसिक वजह आयोडीन की कमी हो सकती है। और आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए अगर आप आयोडीन से जो इनरिच फूड है वो इनटेक करना शुरू कर दें तो ये मसला भी काफ़ी हद तक कवर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन्स की कमी की वजह से भी कुछ मसले मसाइल हमारी बॉडी के साथ आते हैं। सबसे पहले नज़र का कमज़ोर होना, आई साइट वीक हो जाना बहुत कॉमन इशू है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये काफ़ी मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे जैसे वो पढ़ाई में अगली क्लासेस में प्रमोट होते हैं तो उनको आई साइट का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी ना सिर्फ पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है बल्कि और ज़िंदगी के बहुत सारे मामला उनके डिस्टर्ब होते हैं। तो नज़र की जो कमज़ोरी है उसकी मेन वजह विटामिन ए की कमी है, और विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स मौजूद है और वो है गाजर। गाजर खाएं, टका के खाएं, बड़े फायदे की चीज़ है। कच्ची गाजर खाएं, गाजर हलवे की सूरत में खाएं, या उसकी खीर बना के खाएं, जैसे भी खाएं, क्योंकि गाजर के अंदर जो विटामिन ए बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद होता है, और विटामिन ए आपकी आई साइट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉनिक है। विटामिन ए आपकी आई साइट को बहुत अच्छा कर देते हैं, और अगर आपकी आई साइट वीक है तो आपको उस गाजर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उसे खाना चाहिए। इसके अलावा विटामिन बी की कमी की वजह से आपके मैदे के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, आपकी भूख डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर आपके स्टमक प्रॉब्लम हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर विटामिन बी डिस्टर्ब है। और विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए जो सबसे बिग सोर्स है वो है बीफ या मटन आप यूज़ करें, क्योंकि बीफ या मटन के अंदर विटामिन बी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा जो कलेजी भी बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन बी का, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। देसी अंडे यूज़ किए जा सकते हैं विटामिन बी के सोर्स के तौर पे। तो विटामिन बी आप नेचुरल सोर्सेज के थ्रू गेन कर सकते हैं। तो आप अपनी डाइट प्लान को माइनर सा चेंज करें ताकि आपके जो जिस्म में डेफिशिएंसीज, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो मसले मसाइल आते हैं वो कवर अप हो जाएं। इसके अलावा विटामिन सी
विटामिन सी समझ लें कि आपका स्किन का स्पोर्टिव विटामिन है। आपके जिस्म के अंदर जब भी स्किन प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएं, रैशेस होना शुरू हो जाएं, पिंपल्स आना शुरू हो जाएं, खारिश होना शुरू हो जाए, और तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी का जो बिग सोर्सेज है ना, वो है ऑरेंज फ्रूट्स, इसके अलावा आप लेमन, इसका बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा ये आमतौर पे ऑरेंज अभी मार्केट में अवेलेबल होंगे, तो इसको अगर आप सिट्रस फैमिली हम इन्हें कहते हैं, तो विटामिन सी के ये बहुत बड़े सोर्सेज हैं। अगर रूटीन में आप इनको इनटेक करते रहे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। और विटामिन सी की कमी से आप अपने जिस्म को जो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं वो कवर कर सकते हैं। तो इसके अलावा विटामिन डी हड्डियों को कमज़ोर कर देते हैं, और इसके अलावा आपकी बालों की ग्रोथ को डिस्टर्ब कर देता है। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए खालिस दूध पिएं। इसके अलावा जो कलेजी है बकरे की, उसको खाएं, ये भी विटामिन डी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा अंडे की जर्दी, वो भी एक विटामिन डी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा जो खालिस दूध, अगर वो आप खालिस आपको मिल रहा है तो वो भी विटामिन डी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो सुबह के टाइम की जो सूरज की रोशनी होती है, यानी जब सूरज अभी तुलू हो रहा होता है, उस टाइम पे जो सूरज की किरणें जब स्किन के अंदर टकराती हैं, स्किन के ऊपर टकराती हैं, तो हमारी स्किन भी विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। लेकिन उस टाइम प्रोड्यूस करती है जब सूरज की रोशनी डिम कंडीशन में हो, ख़ास तौर पे जब सूरज तुलू हो रहा होता है, तो उस टाइम सूरज की रोशनी भी हमारी स्किन के अंदर विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो पूरा कर देती है। तो कोशिश करें सुबह जल्दी जागें ताकि वो सूरज की किरणें आपकी स्किन के साथ टकराएं और आपके जिस्म के अंदर ही विटामिन डी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। जो माइनर से आपको मैंने जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं या बॉडी के प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपको शेयर किए, और उनका सलूशन मैंने आपसे शेयर किया है। और मैंने ये भी बताने की कोशिश की है कि कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं कौन कौन सी बीमारियों की। तो अगर उससे रिलेटेड आप न्यूट्रिएंट इंटेक करते रहे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हम उन बीमारियों से जान छुड़वा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो व्यूअर्स पहली दफ़ा आज मेरे चैनल पे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।